Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. Let us start today's discussion. Who discovered the greenhouse effect? Greenhouse effect को किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया गया था जे फोरियर के द्वारा. ग्रीन हाउस इफेक्ट होता किससे है? होता है जो CH4, CO2, CFC, SF6, HFC, N2O, ये जो ग्रीन हाउस इस गैसेस हैं और वाटर वेपर्स वगैरह, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती हैं. और ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेस ये हैं CH4, CO2, CFC, SF6, HFC एंड N2O. ये 6 जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं. ओके. कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं इनमें से? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ इनमें से कौन सी हैं? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ इनमें से हैं कार्डमम हिल्स. कार्डमम हिल्स जो हैं वो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं. ओके. एंड ये आपका कहाँ पे है? साउथ वेस्ट में है. साउथ वेस्ट में ये आपका पड़ता है साउथ वेस्ट में. और सेवरॉय हिल्स ये आपका तमिलनाडु में है. नीलगिरी जो है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी होता है. ओके. नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट गुवाहाटी. ये गुवाहाटी में लोकेटेड है. सॉरी, तेजपुर में लोकेटेड है. दिस इज नॉट. आंसर इज तेजपुर. तेजपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर लोकेटेड है. Which of the following wind is blowing from the Mediterranean Sea to northwestern? कौन सा है जो मेडिटेरियन सी टू नॉर्थ वेस्टर्न बहता है? तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ. हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ? कितना परसेंटेज फ्रेश वाटर अवेलेबल है? तो ये 3% अवेलेबल है. वैसे तो 2.5 होता है बट 3% मान लिया जाता है. ये देखिए, ये आपका फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर में ये 2.5% फ्रेश वाटर है. और फ्रेश वाटर में भी सबसे ज़्यादा क्या है? ग्लेशियर एंड आइस कैप्स सबसे ज़्यादा होते हैं. उसके बाद ग्राउंड वाटर, फिर सरफेस वाटर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बॉस्टन ऑफ द ईस्ट, अहमदाबाद को कहा जाता है. राइट. कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, मुंबई को. दिस इज ऑल्सो राइट. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आगरा नहीं, अहमदाबाद है. अहमदाबाद. सो दिस इज रॉन्ग. इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ बेंगलोर, दिस इज ऑल्सो राइट. सो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है. आंसर इज सी. Which place is chosen to establish the Asia's first rice technology park? एशिया का फर्स्ट राइस टेक्नोलॉजी पार्क चूज किया गया है गंगावती को. और गंगावती है कहाँ? गंगावती है कर्नाटका में. Which of the following soils is suitable for cotton production? कॉटन प्रोडक्शन के लिए कौन सा सॉयल सुटेबल है? तो ये सॉयल सुटेबल है कॉटन के लिए, ब्लैक सॉयल सुटेबल है. ब्लैक सॉयल में होता क्या है? कैल्शियम एंड पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है. और किसकी कमी होती है? इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं उनकी कमी होती है. ओके. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मुखुर्ती नेशनल पार्क. मुखुर्ती नेशनल पार्क के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है. मुखुर्ती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु इन द वेस्टर्न घाट. यस, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे है तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स पे. दिस इज राइट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. यस, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है. द पार्क इज कैरेक्टराइज बाई माउंटेन, ग्रासलैंड्स एंड सबलैंड्स.
यस, इसमें पार्क की विशेषता पर्वतीय घास के मैदान और झाड़ियां हैं। दिस इज ऑल्सो राइट, सो ऑल ऑफ द एबव आर राइट। ये आपका मुखर्जी नेशनल पार्क। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिथियम। लिथियम के लिए स्टेटमेंट्स देखते हैं हम लोग। इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल्स। यस, हाईली रिएक्टिव होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। इट इज़ एन अल्कली मेटल एंड ए रेयर मेटल। अल्कली मेटल तो है बट रेयर नहीं है, नॉट रेयर है। क्रिटिकल रेयर कहलाता है, ये रेयर में नहीं आता है। लिथियम इज नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट्स बट आर क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द एनर्जी ट्रांजिशंस। सो इसमें ये सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड वन इज rising global lithium demand and surging prices have drawn increased interest in the so-called lithium triangle that span parts of Argentina, Bolivia and Chile। बढ़ती हुई वैश्विक लिथियम मांग की बढ़ती हुई तथाकथित लिथियम त्रिकोण ने में रुचि बढ़ा दी है। अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली में ये सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज राइट, सो द आंसर इज 1 and 3। 1 and 3 are right. Answer is C, 1 and 3। Consider the following statement with reference to Sri Mukhalingam temple। Sri Mukhalingam temple के लिए statements देखनी है, देखते हैं। It is located in the state of Andhra Pradesh। Yes, आंध्र प्रदेश में located है ये, सही है ये। और this temple is built in the द्रविड़ में नहीं है, ये है आपका कलिंगा आर्किटेक्चर में बना है। आंसर टू स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 9th century CE बाई किंग्स ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। दिस इज राइट। इट इज हाउसिंग 3 एंशियंट टेम्पल एट वन लोकेशन। यस, 3 एंशियंट टेम्पल्स हैं एट वन लोकेशन। और ये लोकेटेड कहाँ है? बैंक्स ऑफ वंशाधारा में, वंशाधारा के बैंक पे लोकेटेड है ये। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। 1 2 3, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करेंट्स इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक वेदर करेंट। स्पेसिफिक वेदर करेंट है एलनिनो। एलनिनो कैसी करंट है? ये वार्म करंट होती है, वार्म करंट होती है एलनिनो। और एलनिनो बहती कहाँ है, ये मतलब है कहाँ ये? तो एलनिनो होता है इक्वाडोर एंड पेरू वाला जो रीजन है, उधर ही साइड एलनिनो का होता है। और इसमें बेंगुएला जो है ये कोल्ड वाटर करंट है। और ये क्यूरोशियो आपका वार्म, एगुलाहास भी वार्म वाटर है, करंट है। देखिए बेनगुएला जो है ये साउथ अटलांटिक में है, क्यूरोशियो ये आपका नॉर्थ पैसिफिक में है, एगुलाहास ये अपने इंडियन ओशन में है। एलनिनो इफेक्ट देख लीजिए। एलनिनो कैसा होता है? नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये आपकी जो एलनिनो करंट है यहाँ पे ठंडी होती है, तो यहाँ पे आपका देखो डेजर्ट देखने को मिलता है। जब वार्म कोल्ड करंट होती हैं तो उस साइड डेजर्ट देखने को मिलता है, और इस वजह से यहाँ पे ठंडी हो जाती है। तो ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, अपने इंडिया को भी अफेक्ट करता है। इंडिया में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है इंडिया में, अपने इंडिया में इस टाइम पे नॉर्मल वाले में। तो लो प्रेशर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। ये है नॉर्मल ईयर की बात। और जब एलनिनो ईयर होता है तो यहाँ पे आपका गर्म हो जाता है, यहाँ पे ठंडा हो जाता है, मतलब हाई प्रेशर हो जाता है और लो टेम्परेचर हो जाता है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, अपने इंडिया में भी ऐसे ही होता है, तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है एलनिनो ईयर में। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर लेयर्स ओजोन गैस इज कंसनट्रेटेड। कौन से एटमॉस्फेयर में है ओजोन गैस? तो ये है स्ट्रेटोस्फियर में। एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन।
गुड ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, सॉरी बैड ओजोन होता है ट्रोपोस्फेयर में होता है। ओके, गुड ओजोन जो होता है ये आपकी यूवी रेज जो आती है ना उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, और ये बैड ओजोन जो होता है ये आपके जो ट्रोपोस्फेयर में है ये आपकी जो पृथ्वी में बहुत सारी गर्मी है वो ऊपर जाने ही नहीं देता है। ये जो गैस वगैरह हैं, गलत गैस, वो सब ऊपर जाने ही नहीं देता है, वो अपने पृथ्वी में ही रह जाता है, तो हमारी जो पृथ्वी है और गर्म हो जाती है। Which of the following Indian state has the greatest number of sugar mills? Greatest number of sugar mill, देखिए प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूपी नंबर 1, और शुगर मिल्स की बात करेंगे तो महाराष्ट्र है नंबर 1 और उत्तर प्रदेश है नंबर 2। ओके, Which of the following is the greatest shipping canal of the world? Greatest shipping canal of the world is Suez Canal. Suez Canal है ग्रेटेस्ट शिपिंग कैनाल। ओके, इसकी लोकेशन है ये आपका मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, दिस इज योर सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के ओपन होने की वजह से आपका ये जो यूरोप से एशिया की जो दूरी है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया, नहीं तो आपको ये अफ्रीका को पूरा पार करके जाना पड़ता था। इन विच स्टेट मैंग्रोव्स आर फाउंड ऑन अ लार्ज स्केल? मैंग्रोव लार्ज स्केल में पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। ओके, ये देखिए मैंग्रोव कहाँ कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल में इधर है, आपके अंडमान में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। नुब्रा वैली विच इज in news recently is located in which state or union territory? नुब्रा वैली लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है लद्दाख में। Which of the following latitudes passes through India? कौन सा है जो इंडिया के थ्रू पास होता है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर आपका 0 डिग्री का होता है, आर्कटिक 66.5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये 23.5 ये साउथ है, और आर्कटिक वाला ये नॉर्थ में रहता है, और 0 डिग्री तो 0 डिग्री है ये आपको 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लानिटरी विंड? प्लानिटरी विंड कौन कौन से है? तो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज विंड ये प्लानिटरी विंड है, पोलर विंड ये आपका प्लानिटरी विंड है, ट्रेड विंड्स ये भी आपका प्लानिटरी विंड है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर प्लानिटरी विंड्स। द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, हाइएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की कौन सी है? तो ये है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपकी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। महेंद्रगिरी अगर ना दिया गया हो तो ये दिया रहता है जिंदगाड़ा दिया रहता है, ये या तो महेंद्रगिरी दिया जाएगा या तो जिंदगाड़ा दिया रहेगा, तो हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की यही होती हैं। ओके, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करती हैं? तो ये पास करती है लंदन से, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं इसको, 0 डिग्री मेरिडियन होता है ये, 0 डिग्री मेरिडियन। ओके, और 0 डिग्री में अपने इंडिया का जो मेरिडियन है वो 25.5 डिग्री होता है, जो यहाँ से यहाँ तक है। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, 1 डिग्री में 1 डिग्री के अंतर पे 4 मिनट में एक डिग्री का अंतर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पे पहुँचने में हमको मिलेंगे 330 मिनट लगेगा। दैट मीन्स 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, इसलिए हम लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे होते हैं। ये आपका ये लंदन है, यहाँ से ये लाइन जा रही है 0 डिग्री वाली।
मणिपुर में छिंदवी नदी की सहायक नदी, छिंदवी रिवर की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है इरावती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज फाउंड इन अबंडेंस इन बालाघाट बांद्रा नागपुर रीजन? कौन सी ओर पाई जाती है? तो ये आयरन की ओर्स पाई जाती हैं। आयरन में और कौन कौन सी होती हैं? देखिए, हेमेटाइट होता है, लेमेनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, पाइराइट होता है और क्रिस्टलाइट होता है। हेमेटाइट, लेमेनाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट एंड क्रिस्टलाइट, ये सारी आयरन की ओर्स होती हैं। और प्योरेस्ट इसमें कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है प्योरेस्ट। ओके। और रॉट आयरन को पोरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं, रॉट आयरन को। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के लिए सबसे प्रोन एरिया कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अर्थक्वेक में जो हम मर्करी स्केल होता है, एक रिक्टर स्केल होता है। जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो मर्करी से नापते हैं। और जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो हम इसको रिक्टर स्केल से नापते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन? सन को रिवॉल्व करने में कितना समय लगता है? तो 365 एंड 1/4 इतना समय लगता है। और इसके द्वारा जो ये रिवॉल्व करता है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इसके द्वारा हमारे सीजन में चेंज आता है। और जब रोटेशन होती है, अर्थ रोटेशन करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, तो 24 आवर में रोटेट करेगा। इसके द्वारा हमें क्या होगा? डे एंड नाइट में चेंज होगा। ये है आपका। In northwestern part of India, the main rainfall in the winter season is due to western disturbance. Western disturbance के द्वारा ही ये होता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो वर्षा होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है। ओके। Who propounded the planetary hypothesis related to the origin of the Earth? Planetary hypothesis ये दिया था कांत ने। The rainfall due to upward movement of air caused by convergence of cold air masses against warm air masses is called, मतलब ये बात कर रहा है ठंडी और गर्म हवा एक साथ मिल जाती है तो वर्षा हो जाती है। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं ललाट वर्षा, दैट इज फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल इसको कहते हैं। ऑर्गेनिक रेनफॉल क्या होता है? ऑर्गेनिक रेनफॉल होता है माउंटेन से टकराकर जो वर्षा हो जाती है, उसको ऑर्गेनिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है? ऐसे 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 होता है, और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। ओके। तो इससे जब ये फिनोमेना जब होगी तो साइक्लोनिक रेनफॉल हो जाएगा। साइक्लोनिक रेनफॉल में होता क्या है? नॉर्थ में जब होता है ये साइक्लोन, तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ओके। और साउथ में जब होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये क्लॉकवाइज चलने लगता है। ओके। और कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या होता है कि यहाँ धरती से पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा, वहाँ पे फिर बाद में बारिश हो जाएगी। The Sea of Tranquility is on। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये है मून पे, और ये वही जगह है जहाँ पर जब अपोलो मिशन गया था ना, नासा का अपोलो मिशन गया था, इसी जगह पे ये उतरा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसी जगह पे फिर बाद में उतरे थे। और धरती से मतलब मून से धरती पर जो लाइट्स आती हैं वो कितने सेकंड में आती है? 1.3 सेकंड में धरती पर पहुंचती है, मून से धरती पर लाइट। ओके। जुपिटर के पास 95 मून्स हैं, मून्स दैट मीन्स सैटेलाइट्स। और अर्थ का तो पता ही है, मून है आपका सैटेलाइट्स। और यूरेनस एंड वीनस, वीनस एंड यूरेनस,
ये दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, बाकी सब दूसरे डायरेक्शन में चलेंगे और ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। Why does the government of India promote the use of neem coated यूरिया इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में नीम कोटेड यूरिया को क्यों यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ किया जाता है, नीम कोटिंग में यूरिया के विघटन की दर को धीमा कर देता है। नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द यूरिया इन द सॉयल। सॉयल में ये यूरिया का डिसोल्यूशन होता है, उसके रेट को धीमा कर देगा। द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ये एग्जाम्पल है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी में, और ये एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट का। फोल्ड माउंटेन ये आपका हिमालय है, सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय। फोल्ड माउंटेन कुछ ऐसा होता है और ब्लैक माउंटेन ऐसा होता है। ये रेलिक्ट माउंटेन है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। डोलड्रम प्रेशर बेल्ट लाइज इन द बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स? कितने लैटिट्यूड पे डोलड्रम्स बनते हैं? तो ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ पे बनते हैं। देख लीजिए, ये आपका इक्वेटर, ये दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री पे लो प्रेशर एरिया होता है डोलड्रम, और यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होता है इसको डोलड्रम कहते हैं। यहाँ पे आपकी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है आपस में आके कन्वर्ज हो जाती हैं। ओके, The theory of central places was propounded by डब्ल्यू क्रिस्टलर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इसमें होता क्या है, यह एक रेजिडेंशियल सिस्टम है जहाँ लोग रह सकते हैं, जहाँ पर साइज, लोकेशन तथा नंबर को की जाती है। साइज, लोकेशन और नंबर की बात की जाती है जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए होता है। ओके, A line on a weather map joining all places of pressure is called and वेदर मैप पे जो लाइन ज्वाइन कर देती है प्रेशर को, वो उसको कहते क्या है? तो इसे कहते हैं आइसोबार। और इस आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म टेम्परेचर को देखता है, इक्वल टेम्परेचर जहाँ होता है उसको आइसोथर्म कहते हैं। इक्वल हाइट की बात जहाँ होती है वो इक्वल रेनफॉल होता है। आइसोहेट इक्वल रेनफॉल, आइसोहेल ये इक्वल सनशाइन होता है, इक्वल सनशाइन जहाँ पड़ती है उसको आइसोहेल कहते हैं। ओके, एक होता है आइसोबाथ, टर्म होता है आइसोबाथ। आइसोबाथ क्या होता है? इसमें डेप्थ ऑफ द वाटर की बात की जाती है, डेप्थ ऑफ वाटर, इक्वल डेप्थ ऑफ वाटर, जहाँ पे इक्वल डेप्थ ऑफ वाटर है वो आइसोबाथ होंगे। आइसो हाइट हो गया, आइसोबास हो गया। एक कॉन्टूर लाइन होती है, कॉन्टूर लाइन बात करती है इक्वल एल्टीट्यूड की, इक्वल एल्टीट्यूड की बात होगी तो वो कॉन्टूर लाइन होगी। आइसोथर्म आपने देख लिया टेम्परेचर का है। ओके, हु इज क्रेडिटेड टू हैव डिस्कवर्ड द वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज को किसने डिस्कवर किया था? तो ये कोलंबस थे, वे ये ढूंढने निकले थे इंडिया को, पहुंच गए वेस्ट इंडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया? कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और अपने कानपुर को कहते हैं नॉर्थ का जो मैनचेस्टर कहते हैं उसको वो कानपुर को कहते हैं। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.